जी हाँ दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो मैं पहले एक बार बना चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोबारा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट आए भर भर के, लगभग 5 लाख व्यू मेरे एक वीडियो बनाने पर आए। क्योंकि वो लोगों का प्यार इतना बड़ा प्यार लोगों ने दिया मुझे कि यार एक इतने कमेंट आए कि और वीडियो बनाओ, हमें पूरी जानकारी चाहिए। तो मैंने क्यों न सोचा कि यार वीडियो बनाया जाए और लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए, ताकि जो मेरे भाई चाय पत्ती का बिज़नेस करना चाहते हैं वो वाकई में कर सके, वाकई में पूरी जानकारी ले सके। तो आज पूरी डिटेल लेकर हाजिर हूँ मैं, जितेंद्र पाटीदार, बिज़नेस बताओ चैनल पर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ चाय पत्ती के बिज़नेस के बारे में। इसमें मैं 2 तरीके से समझाने वाला हूँ। पहला तरीका आपका यह रहेगा कि आप छोटे से छोटे स्केल से कैसे आप शुरू कर सकते हो चाय पत्ती का बिज़नेस, और दूसरा तरीका ये रहेगा कि जब आपके पास पेमेंट ज़्यादा हो, पूंजी ज़्यादा हो, तो आप दूसरे तरीके से किस प्रकार से ये काम कर सकते हो, और डायरेक्ट फैक्ट्री या बागानों से किस प्रकार से चाय पत्ती मंगवा कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक आपसे कर सकते हो, शेयर करना ना भूलें। बेरोजगारों के लिए ये अड्डा है, बेरोजगारों के लिए चैनल है। तो अगर कोई मित्र आपका, कोई दोस्त, कोई आपका जानकार जो कि बेरोजगार है, कुछ करना चाहता है, तो ये वीडियो उस तक आप अवश्य पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों, चाय पत्ती आप जैसे जानते हो 12 महीने चलती है हमारे देश में। चाय पत्ती से चाय बनाई जाती है, सबको पता है, और कुछ भी किसी भी काम में नहीं आती है, सिर्फ चाय पत्ती से चाय बनाने के काम में आती है। ये 12 महीने, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। सबसे पहली बात, मेन बात यही आती है कि हमेशा चलने वाला बिज़नेस है और हर घर में लगभग 99% लोग हमारे भारत में चाय पीते हैं। तो सभी के घर में यूज़ बड़ी आसानी से होती है। दोस्तों, आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे, थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। एक्सपीरियंस के आधार पर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हो। आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखिए, अगर कोई ऑलरेडी चाय पत्ती का बिज़नेस कर रहा है तो थोड़ी बहुत उससे जानकारी ले सकते हो, या फिर आप दुकान पे चले जाइए, जो किराना की दुकान है वहाँ पर आपका कोई पहचान का हो तो वहाँ से जानकारी लीजिए कि आप चाय पत्ती कहाँ से खरीदते हो, क्या रेट की खरीदते हो और किस भाव में खरीदते हो। और मैं अगर ये चाय पत्ती का बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और गांव-गांव जाकर बेचता हूँ तो मुझे कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से आप जानकारी रिसर्च करके आसानी से ले सकते हो। आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसमें से ये सबसे खास होने वाला है, इसलिए कि पहले जो वीडियो बनाया उस पर अच्छा व्यू है और मैंने ये दूसरा वीडियो पूरी जानकारी के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आज का सबसे बेहतरीन बिज़नेस आइडिया होने जा रहा है, सबसे बेहतरीन। तो बिज़नेस आइडिया में स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों देखिए, अब मैं कुछ आपको मैंने लिख कर रखा है इस पेज पर, ताकि आपको मैं चाय पत्ती की पूरी डिटेल दे सकूं। देखिए, चाय पत्ती यहाँ पर फ़िलहाल में 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 प्रकार की चाय पत्ती हमारे यहाँ यूज़ होती है देश में। एक तो होती है ऑर्थोडॉक्स, दूसरी होती है सीटीसी। ऑर्थोडॉक्स आपने बहुत कम देखी होगी, सीटीसी आपने अधिकतर देखी होगी। जैसे पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आसम की सीटीसी चाय, मान लीजिए आसम ही नाम है उसका, तो आसम सीटीसी प्रीमियम टी। तो ऐसा सीटीसी आपने सबसे अधिक देखा होगा। ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी चाय, सीटीसी का मतलब होता है क्रस्ट टीयर इन क्रस, क्रस्ट टीयर इन कर्न, ये सीटीसी का मतलब होता है। देखिए, ऑर्थोडॉक्स जो चाय पत्ती होती है भाई, प्राइस में ज़्यादा होती है, हमारे देश में बहुत कम चलती है। यह बाहरी देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा चलती है। हमारे यहाँ सीटीसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा चलती है। रेट में भी कम होती है और अच्छी क्वालिटी की, मीडियम क्वालिटी की, हम जैसे चाय पीना चाहते हैं वैसे होती है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सीटीसी होती है, ये चाय होती है दानेदार, दानेदार होती है। इसमें दाने, जो आप कभी आपने चाय पत्ती आपके घर में जो यूज़ कर रहे हो उसको देखना, उसमें दाने भी होंगे, धूल जैसा डस्ट भी होगा, या लीफ की पत्तियाँ भी होगी। तो ये होती है दानेदार। इसमें बड़े दाने, मीडियम दाने और इसके बाद छोटे दाने भी होते हैं। तो दोस्तों, छोटे दाने, मीडियम दाने, बड़े दाने, ये यहाँ पर व्यापारियों की भाषा में नहीं चलता है। अब व्यापारियों की भाषा में क्या चलता है? ब्लेंड चलता है, ग्रेड चलता है, कि कौन सी ग्रेड की चाय आपको चाहिए। आप जब भी खरीदी करने जाओगे आपको ग्रेड ही नाम सुनने को मिलेगा। तो इनके कोड वर्ड होते हैं, जैसे POPL, PBS, OF, PD, POB, SM, यानी POB स्मॉल। और फिर दूसरा एक प्रकार होता है डस्ट,
जो कि सबसे बारीक धूल के समान डस्ट होता है, ये इनके CTC प्रीमियम चाय के क्या होता है, कोड वर्ड होता है। तो हमारे देश में बस यही अधिकतर PD, OF और POPL, SM और PD चलती है सबसे ज़्यादा। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप अगर जो छोटे लेवल पर काम करना चाहते हो तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं सीधा सा गणित दे दूं, आपके पास आसपास एरिया में जो भी होलसेलर है, उस होलसेलर से पास जाइए और उसके ग्रेड समझने की कोशिश कीजिए, उसके क्वालिटी समझने की कोशिश कीजिए। उससे 2 प्रकार की चाय पत्ती खरीदिए। CTC में ही कहना कि मुझे चाय पत्ती चाहिए, एक मीडियम दाने की और एक बड़े दाने की। उन दोनों का आप जो, यानी कि मीडियम दाने में PF आ जाएगा और OF आ जाएगा। आपका रेट अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए नवंबर 2025 में रेट PF का लगभग 180 रुपये है और OF का यहाँ पर 200 रुपये है। तो ये आपकी चाय पत्ती की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रेट है, आप कहाँ पर रहने वाले हो, कौन से राज्य में रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब कुछ वहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी होगी। वो बेस होगा कि क्या रेट में आप चाय पत्ती खरीद सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों अगर छोटे लेवल पर आप करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, मेरे हर वीडियो में एक ही बात होती है कि आप कुछ भी काम करो छोटे लेवल से ही स्टार्ट करो। क्यों, आप बड़े लेवल पर कूद जाओगे, आपके पास पैसा अगर ज़्यादा हो जाता है, ये वीडियो नहीं देख रहे होते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि भाई हमारे पास कम पूंजी है, कम 5,000, 10,000, 20,000 में। अधिकतर मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम कम से कम पूंजी में क्या स्टार्ट करें। तो कम से कम पूंजी वाले ही मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और कम से कम पूंजी वाले ही वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों आपके पास कम पूंजी है तो आप मात्र यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये लगाकर भी चाय पत्ती का बिज़नेस बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ 10,000 भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि चाय पत्ती के जो बैग आता है 25 किलो का आता है। 25-25 किलो के 2 बैग आपने 2 ग्रेड के उठा लिए और ऐसे ग्रेड उठाए कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती कौन सी बिक रही है, पहले वो चाय पत्ती घर लेकर आए, उसकी क्वालिटी चेक करें, उसका टेस्ट चेक करें और उसके बाद व्यापारी के पास जाए और उसे भी दिखाए कि हमारी एरिया में ये चाय पत्ती सबसे ज़्यादा चल रही है। इससे थोड़ा और अच्छा बेहतरीन ग्रेड हम कौन से यहाँ पर ग्रेड मिलाकर बना सकते हैं, जिससे कि जो ग्राहक है हमारी चाय पत्ती भी खरीदे और मैं आपसे ख़रीदूँ। यानी कि जब ग्राहक खरीदेगा तो ही आप जाकर बड़े व्यापारी से माल खरीदोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसे समझाने की कोशिश करें एक भावनात्मक तरीके से, तो वो भी समझेगा, वो आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेगा। आप उसे बता दीजिए कि मुझे अभी तक नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आपसे जुड़कर मैं नॉलेज लेने की काम करूँगा और जब स्टार्ट करूँगा तो आप मुझे नॉलेज हर वक्त देते रहोगे, आप मेरा सपोर्ट करते रहोगे। ठीक है, ऐसे ही उससे बात कीजिएगा। अब जब व्यापारी के पास जाओगे, ग्रेड भी समझ में आ गए आपको कि कौन से 2 ग्रेड ले आना है। आप 2 ग्रेड लेकर आ भी गए घर, आपने मिक्स भी कर लिए, फिर उसकी चाय बनाकर खुद टेस्ट की, 2-4 लोगों को आस पड़ोस में टेस्ट करवाया, अच्छा लगा तो ब्लेंड आप क्या कीजिए, ग्राहक को पहले आप जब व्यापारी से जाओगे तो सैंपल मिलते हैं, सैंपल थोड़े 100 ग्राम के सैंपल आप पैक करवा के ला सकते हो घर पर, या ज़्यादा लगे तो 250 ग्राम के सैंपल लेकर टेस्ट कीजिए घर पर, घर वालों को पिलाइए, आसपास वालों को पिलाइए, कैसा लगता है उन 2 ग्रेड को मिलाकर। फिर उसके बाद आप ऑर्डर दीजिए उस व्यापारी को 25-25 किलो के बैग के। 25-25 किलो के बैग अगर 180 रुपये किलो है तो आप जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग 2750 रुपये का एक बैग, एक 200 रुपये किलो है तो आपका 5,000 में, यानी 10,000 में आप 25-25 किलो के झोले 2 खरीद लीजिए। यहाँ पर ग्रेड मिक्स कर लीजिए और जो PP नाम की पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट होती है, आपको एक वेट मशीन लेना पड़ेगी, आपको एक कांटा लेना पड़ेगा जिस पर आप वजन करोगे 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो। पैकिंग कीजिए। पैकिंग करने के बाद आप अपने नाम का एक स्टिकर कम से कम 400-500 छपवा लीजिए। आप जो भी नाम रखना चाहते हो रखिए, उस पर प्राइस लिखवाइए और उस पर चस्पा कीजिए, उस पर आपको लगा देना है। अब 2 ग्रेड आप जब मार्केट में लेकर जाओगे तो एक प्रकार की चाय पत्ती हुई, लेकिन ये अगर अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती हुई तो आपको मीडियम क्वालिटी के फिर 2 ग्रेड लेना पड़ेंगे और वो मीडियम कम रेट की कम पूंजी वाली भी मार्केट में आपको चाय पत्ती चलाना पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप चाय पत्ती 180 और 200 वाली को मिक्स किया आपने और मार्केट में 180 और 200 की मिक्स किया तो ये क्या रेट हो गया, कम से कम आपका ये हो गया 1 किलो का रेट लगभग आपको 250 रुपये किलो अगर चाय पत्ती मिल जाती है जो बनी बनाई ग्रेड वाली, तो आप डायरेक्ट भी 250 रुपये किलो की चाय पत्ती खरीद सकते हो और वो मार्केट में 350 रुपये किलो तक आसानी से बेच सकते हो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती 400 रुपये किलो तक बिक रही है मार्केट में, तो आप भी बेच सकते हो।
लेकिन आपको ग्राहक कहाँ बनाने हैं, देखिए समझाता हूँ मार्केटिंग कैसे करना है। आपके पास बाइक होगी, झोले ले लिए, आपने पैकिंग कर ली 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो की। अब इसके बाद आपको मार्केट में गांव-गांव जाना है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आपको 7 दिन में एक आधा दिन रेस्ट करना है। 6 दिन आपको मार्केट में जाना है। तो मार्केट यानी ग्राहक कहाँ पर जाना है आपको, दुकानदारों को माल बाद में दीजिएगा। 2 तरीके से काम कर सकते हो आप, घर घर जाकर भी होम डिलीवरी कर सकते हो चाय पत्ती की, या फिर छोटे दुकानदारों को आप जाकर अपनी चाय पत्ती दे सकते हो। छोटे दुकानदारों को भी देकर आप आज कम मार्जिन कमाओगे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो दुकानदार के पास ग्राहक जाएगा और वो चाय पत्ती मांगेगा। वो चाय पत्ती जब मांगेगा तो छोटा दुकानदार उसको सप्लाई देगा, और छोटा दुकानदार सप्लाई देने लग जाएगा तो वो बड़े दुकानदार के पास भी कहेगा कि क्या आपके पास ये चाय पत्ती है। वो फिर आपका बड़ा होलसेल जो थोक वाला लेकर बैठा है दुकान, वो भी आपसे कांटेक्ट करेगा कि भाई आप चाय पत्ती का काम करते हो तो मुझे भी देने की काम करें, आप मुझे भी दें। तो इस प्रकार से आप दुकान पर जाकर चाय पत्ती छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाकर दिखाइए सिंपल के तौर पर कि मैंने चाय पत्ती का काम स्टार्ट किया है, ये चाय पत्ती अच्छी क्वालिटी की है और बढ़िया रेट की है। आप दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप घर घर जाकर भी चाय पत्ती अपनी नाम से बेच सकते हो। और हर सोमवार जिस दिन जिस गांव में अगर 5-7 गांव विजिट किए तो 5-7 गांव को हर सोमवार विजिट करना है। वैसे ही हर दिन आपको 6 ही दिन, जो आप एक सप्ताह में जाओगे तो 6 दिन आपको विजिट करके काम करना है। तो ये था छोटे लेवल का बिज़नेस। छोटे लेवल का बिज़नेस आप किस प्रकार से कर सकते हो उसके बारे में। देखिए हमारे यहाँ अधिकतर आसम की चाय चलती है, जो कि हमारे यहाँ क्या पूरे भारत में आसम की चाय अधिकतर चलती है। उपलब्ध भी आसानी से हो जाती है, बागानों से आती है जो भूरे रंग की होती है। और फिर दूसरी आती है वेस्ट बंगाल की, जो ब्लैक कलर की आती है, जो कि ब्लैक कलर की होती है, अधिकतर ब्लैक होती है, जो होटलों पर ज़्यादा चलती है, जो मिक्स ब्लेंड चलता है वो। और फिर एक कोची की बहुत कम चलती है। कोची की बहुत कम इसलिए चलती है क्योंकि वो टेस्ट में तीखा टेस्ट होता है, मतलब एकदम अलग सा टेस्ट आता है, इसलिए वो अधिकतर नहीं चलती है। तो 2 प्रकार से आप बिज़नेस रन कर सकते हो, 2 प्रकार से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप चाय पत्ती कहाँ से मंगवा सकते हो, छोटे स्केल पर मैंने बताया, होलसेलर से बड़े स्केल पर करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप कोलकाता, या फिर मैं आपको बता दूं गुवाहाटी, हमारे यहाँ स्टेशन है, कोलकाता या गुवाहाटी में जाकर ब्रोकरों के थ्रू आप काम कर सकते हो। ब्रोकर से मिलिए, ब्रोकर से जानकारी लीजिए, और जानकारी लेकर आप ब्रोकर से मिलकर पूरी जानकारी लेकर आप ब्रोकर से भी चाय पत्ती खरीद सकते हो। और ब्रोकर हाउस बने वहाँ पर, ब्रोकर हाउस से आप डायरेक्ट बात कीजिए ब्रोकरों से, और डायरेक्ट चाय पत्ती आपको बागानों से भी दिलवा सकते हो, बड़े लेवल पर काम करते हो तो। या फिर मंडी होती है जहाँ पर चाय पत्ती की, उस मंडी में जाकर भी आप चाय पत्ती का खरीद सकते हो और काम कर सकते हो। तो देखिए आप छोटे लेवल पर काम करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा 1000 रुपये 1500 रुपये रोज़ के कमाओगे, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। तो काम आप कर कर अच्छा पैसा धीरे धीरे स्टार्ट में, मान लीजिए आपने दिन भर में शुरुआत भी की, और मैं कहता हूँ 10 किलो चाय पत्ती आप बेच कर आए और उसमें 100 रुपये का प्रॉफिट बड़ी आसानी से मिल जाता है। जो चाय पत्ती का काम कर रहा है, मैंने उससे पूछा कि आप भाई कितना कमाते हो, तो बोले मत पूछिए, उसने ऐसा बोला क्योंकि उनको 25 साल हो गए थे। तो मैंने पूछा स्टार्ट में आप क्या कितना कमाते थे, तो बोले 250 रुपये किलो की चाय पत्ती को मैं आसानी से 350 रुपये किलो या 400 रुपये किलो तक बेच देता था। तो मान लीजिए उस पर कितना, कम से कम 40% का मुनाफा है। 100 रुपये किलो भी आपको मुनाफा मिल गया और 10 किलो भी स्टार्ट में आपने चाय पत्ती बेची तो 1000 रुपये कमा सकते हो दोस्तों। धीरे धीरे जब आपके ग्राहक जुड़ेंगे, ग्राहक बनेंगे गाँव में जा जाकर या दुकानों पर जा जाकर, तो वो बल्क में माल मंगाएंगे ना भाई। आपको बस माल सप्लाई करना है, और आपके पास 2 व्हीलर से सप्लाई करो या 4 व्हीलर से माल सप्लाई कर कर आप पैसा कमा सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो बढ़ता ही जाएगा दिनों दिन, कम नहीं होगा। बस एक बार मार्केट में चल जाना चाहिए काम, और चलेगा, क्योंकि चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी काम स्टार्ट कर सकते हो और हमेशा चलता है। और अभी तो सर्दियाँ चालू हो गई है, सर्दियों में ज़्यादा ही चलती है। इसके बाद आप दूसरा तरीका अगर मैं बताऊँ तो ये होता है, घरों में और किराना दुकान पर आपको काम नहीं करना है तो आप स्पेशल ब्रांड बनाइए होटलों के लिए। जो होटल लाइन पर काम करते हैं ना लोग, होटलों पर जाइए और होटलों के हिसाब से ही ग्रेड बनाइए कि उनको चाय पत्ती किस प्रकार की लगती है, और होटलों पर ही सप्लाई कीजिए। होटल हो, ढाबा हो, जहाँ पर चाय बनती हो, छोटे दुकानदार हो, उनको भी आप चाय पत्ती सप्लाई कर सकते हो, और केवल चाय पत्ती सप्लायर बन सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना चाय पत्ती का काम कर सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा हो, जानकारी कैसी लगी हो, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए कि हाँ हमें पूरा समझ में आया और आपने वीडियो अच्छा बनाया। अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलूंगा फिर ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक